तो लोग बाबर को ये कहते हैं ना कि इसने आईसीसी के वर्ल्ड में कभी परफॉर्म नहीं किया, तो फिर ये भी मानो, बोलो कि 92 वर्ल्ड कप के बाद जितने भी 50 ओवर के वर्ल्ड कप हुए उसमें जितने भी प्लेयर थे वो बिल्कुल फारिग प्लेयर थे। बाबर आजम पाकिस्तान नंबर 1 बैटर, मैं तो यहां तक कहूंगा एशिया में जैसे बैटर नहीं है, यहां तक वो तो मुझे पता है। वालेकुम, आप देख रहे हैं सिली पॉइंट, मैं हूं आसिफ खान। आज हमारा वीक का पहला प्रोग्राम है। यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट में होने वाली अच्छी अच्छी खबरें, बड़ी बड़ी खबरों पर हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी खबर यकीनी तौर पर पाकिस्तान की स्क्वाड का ऐलान हुआ कल। माइक हेसन जो पाकिस्तान के वाइट बॉल के हेड कोच हैं वो, और उनके अलावा वन ऑफ दी सिलेक्टर्स आकिब जावेद जो कि एनसीए के डायरेक्टर हैं, उन्होंने टीम का ऐलान किया, टीम स्क्वाड का ऐलान किया। और ये दो इवेंट्स के लिए स्क्वाड है। एक तो जो ट्राई नेशन सीरीज 29 अगस्त से शुरू होगी जिसमें यूएई और अफगानिस्तान की टीमें शरीक होंगी उनके लिए, और उसके बाद फिर एशिया कप अगले माह की 9 तारीख से शुरू होगा यूएई में, उसकी भी ये टीम है। तो ये टीम कैसी है इस पर हम बात करेंगे। मेहमान का तारुफ आपसे करा दूं, वही जाना पहचाना मेहमान है तनवीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? बहुत खुश लग रहे हैं। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। क्यों? बिल्कुल खुश नहीं हूँ। क्यों? बस बाबर आजम रिजवान के साथ नाइंसाफी हुई, मैं इस वजह से खुश नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो बाबर तो 14 टी20 से टीम का हिस्सा नहीं है, रिजवान तो 14 टी20 से टीम का हिस्सा नहीं। तो वो तो इस वजह से हिस्सा साल जो खेले वो तो इस वजह से हिस्सा नहीं थे ना, क्योंकि बोला गया था ना कि हल्के मैचेस में इनको रेस्ट देना है, एशिया कप पे इनको डालेंगे। वो तो ये बोल के उनको रेस्ट करवाया था। किसी ने नहीं बोला यार, ये अच्छा तो मेरे से कहीं से उड़ाई है। हाँ चले जो भी उड़ाई है, लेकिन मेरे से कोई भी सवाल करता है मैं तो कहता हूँ कि भाई मुझे ऐसा लगता है ये एक बहुत बड़ी साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। जानबूझ के शायद ये हो रहा है। जानबूझ के हो रहा है। चले आकिब जावेद साहब ने अनाउंस की टीम स्क्वाड, आकिब जावेद साहब ने अनाउंस की थी वो स्क्वाड। आकिब जावेद साहब की जबानी हम आपको सुनवा देते हैं पहले, फिर हम स्क्वाड के बारे में बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच आकिब जावेद साहब आपका। आपने स्क्वाड का ऐलान किया, मोहम्मद वसीम जूनियर का नाम आखिर में लिया था। बॉलर्स से शुरू करते हैं, बाबर पे थोड़ा सा रुक के आओ। बॉलर्स तो आपको ठीक लगते हैं ना? हसन अली भी आ गए, शाहीन शाह अफरीदी भी हैं, हारिस रऊफ भी हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, सलमान मिर्जा हैं, ये फास्ट बॉलर्स हैं, अबरार है, सुफियान मुकीम है। तो बॉलिंग लाइनअप इज सेटल्ड। वेयर इज अब्बास अफरीदी? अब्बास अफरीदी इस वक्त सीपीएल में है। क्यों? क्योंकि वो बैकअप था मोहम्मद वसीम का। क्या मतलब मोहम्मद वसीम जब इंजर्ड हुआ था तो वो गया था ना ऑस्ट्रेलिया। नहीं तो वही बात है ना, अगर जिस तरह अगर हम अपनी बैटिंग की बात करते हैं कि जी जूनियर आया है तो उसने परफॉर्म किया है तो सीनियर को साइड पे करो, तो फिर सीनियर को साइड पे करो ना। ये तो एक तरीका है ना, एक बैकअप तैयार करना। अब्बास अफरीदी जब अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा तो उसको लेके जाओ, क्यों नहीं लेके जाओ? चलो अब्बास अफरीदी को ले आते, मोहम्मद वसीम को बाहर करना पड़ता है। ठीक है, ये मोहम्मद वसीम भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में नहीं तो ऑस्ट्रेलिया में है वो। तो मोहम्मद वसीम की शायद मेरे पास एक पिक्चर भी है जिसपे वो अपने टीममेट्स के साथ वो खड़ा हुआ एक पिक्चर खिंचवा रहा है, और राइट या लेफ्ट पे उसने नी कैप पहना हुआ है, कवर किया उसने। वो क्या है? वो क्या इंजरी नहीं है उसको? इंजरी अभी तक कुछ बताया नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अगर कोई बंदा वैसे ही घूमते हुए वो पहन के घूम रहा है तो इसका मतलब क्या है? वैसे ही घूमते हुए अगर आपने कैप पहना हुआ, नी कैप पहना हुआ है। अभी की लेटेस्ट फोटो है जी, बिल्कुल ये रही मेरे पास, ये रही मेरे पास फोटो। तो इस तरह से आ जाती है, मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहता। मैं इस पे कुछ नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई जो फोटो मेरे पास आई है, ये मेरे पास नहीं, मैंने सोशल मीडिया से उठाई है। तो उसमें तो अपने फ्रेंड के साथ 3-4 लोगों के साथ वो खड़ा हुआ, तो उसमें तो नी कैप उसने पहना हुआ है या वो बैंडेज सी की हुई है। तो इसका मतलब क्या है? वैसे ही नॉर्मल पैदल चलता हुआ तो कोई नहीं कर सकता ये। अगर कोई बंदा अगर घूम फिर रहा है, कहीं घूमने फिरने गया हुआ है, तो वो तो नहीं पहन सकता। तो अगर एज अ क्रिकेटर अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो स्ट्रेट अवे बोलूंगा यार लगता है इसकी नी में कोई ना कोई मसला है जिसकी वजह से ये पहन के घूम रहा, वरना तो कोई नहीं पहन। चले वहां से रिपोर्ट आ जाएगी, वहां से मैनेजमेंट रिपोर्ट दे देगी तो वो रिप्लेस हो जाएंगे, अब्बास अफरीदी आ जाएंगे। फखर जमान की रिपोर्ट आ गई है? फखर जमान की आ गई है रिपोर्ट। जब भी उन्होंने कहा फुली फिट हो गया, जब भी उन्होंने फिट हो गया तभी तो लिया। तो वो तो पहले भी चैंपियन ट्रॉफी से पहले भी फखर जमान फिट हो गया था, एक मैच के बाद अनफिट हो गया था। फखर अनफिट हो जाते हैं ना, वो मैच खेलते हुए अनफिट हो जाते हैं। ये मेरा बात कहने का मकसद क्या था पता है? मुझे तो लग रहा है कि आप बाबर आजम की जगह नहीं जगह नहीं निकाल रहा। ये मेरा कहने का मकसद क्या है पता है? जो आप पिछले शोज में मुझसे तारीफें करवा रहे थे ना, इन सब की तारीफें करो। मैंने कब कहा यार? मैंने कुछ नहीं कहलवाया। तो मैं इसीलिए तो आपसे कह रहा हूं, आप कहने पे बिल्कुल मैं आपसे यही तो कह रहा हूं ना। मैं इतना मासूम हो गया कि आप मुझसे तारीफें करवा रहे थे तो इसीलिए मैं बोल रहा था बार बार। जब सिस्टम बेहतर होगा ना, जब चीजें बेहतर होंगी, जब फिटनेस लेवल जब बेहतर होगा, जब मेरिट पे चीजें होंगी, फिर मैं आपसे बात करूंगा। अच्छा, फास्ट बॉलिंग आपको ठीक लगती है? शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली, हमारा ये वसीम जूनियर। फास्ट बॉलिंग देखने पे तो ठीक लग रही है। कितने मैचेस जितवाए इन लोगों ने ये तो मुझे बताया कोई? देखने पे तो ठीक है। शाहीन कब से खेल रहा जी, बड़ा अच्छा बॉलर है। हारिस
बड़ा अच्छा बॉलर है, हसन अली कमबैक किया, बड़ा अच्छा बॉलर। मैचेस कितने जितवाए जिस तरह हम, अब तो मैं इस पे आऊंगा ना, अब मैं इस तरह क्रिकेट खेलूंगा, अब मैं यहाँ पे इस तरीके से क्रिकेट खेलूंगा, मुझे पता है आप कहाँ अब मैं जाना अभी चाह इसी रहे हैं। तरीके से क्रिकेट खेलूंगा, यहाँ पे टीवी पे बैठ के, लोग ग्राउंड में खेलते हैं, मैं टीवी पे बैठ के क्रिकेट खेलूंगा। बहुत बोला जाता है बैट्समैन कितने मैच जितवाते हैं, अब मैं जरा आऊंगा ना इस तरफ, बॉलर कितने मैच जितवाते हैं ये तो जरा बताएं मुझे। तो बॉलर्स का कंट्रीब्यूशन खुद नहीं, कुछ नहीं है भाई मैं तो आपसे कह रहा हूं ना, मैं अब सबसे सवाल करूं, मुझे बता दो कितने मैचेस जितवाते हैं ये। अगर ये सारे इतने मैचेस जितवाते हैं, हमारी टीम का ये हाल होता बॉलिंग का, चाहे ओडीआई का फॉर्मेट ले ले, चाहे T20 का फॉर्मेट ले ले। अभी 14 में से 9 T20 जीता है पाकिस्तान, हैं? आखिरी 14 में से 9 T20 मैच जीता है पाकिस्तान। हम तो अपने बैट्समैनों को कहते हैं, अब उसमें बैट्समैन नाम यार, नहीं- मैं अभी बैट्समैन नाम का नहीं ले रहा। करूंगा भाई, मैं जिक्र हम कर तो दूंगा। अपने बैट्समैनों आपके फेवरेट सुन तो ले। बैट्समैन का, सुन तो हमारा ले। फेवरेट बैट्समैन हम तो सुन तो ले, पाकिस्तान उसमें का आएंगे, नंबर मैं नाम 1 नहीं लूंगा, बैट्समैन है। आपने मुझे खुद बोला। बाबर आजम सर, पाकिस्तान का आपने- नंबर 1 बैटर आपने है। मैं तो यहाँ तक कहूंगा एशिया में उस जैसा बैटर नहीं है यार। चले इतनी वो तो बात बिल्कुल कर वो तो मुझे पता है, उससे बड़ा प्लेयर कोई नहीं। सुन ले, मैं तो सिर्फ ये बोलूंगा अब कि हमारे लोग कहते हैं ना जी आपके बैट्समैनों ने इवेंट में क्या किया है, आपके बॉलर ने कितने इवेंट जितवा दिए हमें, यही खेल रहे हैं ना सब, पिछले कोई 6-8 साल से यही सब खेल रहे हैं ना, कितने इवेंट जितवाए हमें बता दे मुझे कोई। पिछले 6-8 साल में कितनी इंतजामिया नहीं, चाहिए, यही तो फिर ये हर बैट्समैन, चीज का- तो फिर हर ये चीज बैट्समैनों के लिए भी बोले ना, हाँ, हर चीज का कसूर है। फिर बैट्समैनों के लिए भी बोले। अच्छा, आगे बॉलर चलो। आपको फहीम अशरफ का नाम मैं भूल गया था, फहीम अशरफ भी है इस टीम में, अच्छा। जो ऑलराउंडर है। जी, बिल्कुल। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। ये कौन सा ऑलराउंडर है जिससे न 4 ओवर करवाए जा रहे हैं, न 2 ओवर करवाए जा रहे हैं, न बैटिंग पूरी मिलती है? ये ऑलराउंडर, जेन्युइन ऑलराउंडर ऐसे होते हैं? भाई मैं तो सवाल करूं ना, मुझे बताओ तो आप कीजिए सवाल। जेन्युइन आप- ऑलराउंडर आप क्या होते कीजिए हैं? सवाल। भाई जेन्युइन आप ऑलराउंडर, कीजिए सवाल। बकौल आपके हेड कोच के, जो बिल्कुल कोई नई टीम बना, चाहूंगा भी जरा हेड कोच के भी स्टैट निकाले मैंने, जरा आऊंगा उसके ऊपर भी। ठीक है, ये जी बड़ी कोई टीम बना रहा है, तो ऑलराउंडर्स क्या होता है? ऑलराउंडर्स को इस तरह 2 ओवर दिए जाते हैं, वनडे क्रिकेट में 4 ओवर दिए जाते हैं। अगर 6 बॉलर होंगे तो फिर तो एक बॉलर कम ओवर भाई करेगा। आपकी साइम सुन अयूब लेना, भी ओवर करता है, आपकी आगा सलमान भी ओवर पूरी करता है। पाकिस्तान टीम के अंदर आपका जो सबसे बेस्ट ऑलराउंडर है ना, या जो नीचे डोमेस्टिक से ऑलराउंडर बना हुआ खेलता हुआ वो फहीम अशरफ है। आप सलमान आगा को तो पाकिस्तान टीम में बॉलर बना रहे हैं, सही है। साइम अयूब को पाकिस्तान टीम में बॉलर बना रहे हैं, हुसैन तलत को तो आप सिलेक्ट ही नहीं करते थे, तो आपके पास तो फहीम अशरफ था ना, तो आप उससे तो पूरी बॉलिंग नहीं करवा रहे, तो फिर ऑलराउंडर कहां है आपके पास? अच्छा, हुसैन तलत का भी नाम है इसमें यार। हाँ, हुसैन तलत का भी है ना। हुसैन तलत तो बॉलिंग मुझे तो अच्छी लग रही है। पाकिस्तान स्पिनर्स का मैंने अभी नाम भी लिया, अबरार है, सुफियान मुकीम है, 2 पक्के स्पिनर्स। मैच जितवाओ, इवेंट जितवाओ, इवेंट जितवाओ, फिर मानूंगा बॉलिंग बहुत अच्छी है। अभी तो शुरुआत है। बिल्कुल, बिल्कुल। इस मैनेजमेंट की शुरुआत है। बिल्कुल, बिल्कुल। 14 T20 मैचेस इस साल पाकिस्तान ने बिल्कुल, किए। इसी मैनेजमेंट ने बाबर और रिजवान को बाहर किया इस मैनेजमेंट ने बाहर नहीं किया है। नहीं, माइक हेसन तो अभी आए, माइक हेसन तो अभी आए। किसने बाहर किया है? जो सिलेक्टर, इससे उसमें पहले- एक सिलेक्टर थे, आकिब भाई नहीं है आकिब क्या? जावेद थे ना उसको। आकिब भाई ने ही स्टार्टिंग की ना बाहर करने की, तो फिर बिल्कुल खत्म होगी ना बात। तो बाबर की परफॉर्मेंस, यार बाबर पे अब सुन लेना, अब मेरी बात सुन। नहीं, मैं आपसे बाबर की अभी बात ही नहीं की, आपने बोला बॉलर्स की, तो मैंने क्या बोला, मैंने किसने कितने मैचेस जितवाए ये मुझे, मैं आपसे सिर्फ ये बात कर रहा हूं, क्या आपकी ये बॉलिंग है जो एशिया कप जितवा सकती है? क्या आपकी ये बॉलिंग है ट्राई नेशन सीरीज जीत सकती है? मैं ट्राई नेशन सीरीज फिर भी कहता हूं कि जीत सकती है पाकिस्तान की टीम। इंशाल्लाह जी जीतेगी। यूएई से अगर बहुत अच्छे तरीके से क्रिकेट खेले, अफगानिस्तान को भी हरा सकती है। ठीक है, मेन जो हमारा इवेंट है एशिया कप है, क्या ये बॉलिंग लाइनअप एशिया कप में कुछ कर सकती है? बॉलर तो देखें जो जितवा गए बॉलर, अभी रिसेंट हिस्ट्री में देखें, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन अगर दुनिया की बड़ी टीम सुन तो देखें, लें, अब सुन लें, हमारे लोगों को बोला जाता है, स्पेशली, चलो मैं अब बाबर के ऊपर ही आ जाता हूं, रिजवान के ऊपर आ, सुन लें, बाबर आजम रिजवान को बोला जाता है कि इन्होंने आज दिन तक आईसीसी का इवेंट नहीं जितवाया। ठीक है, तो फिर शाहीन ने कौन सा जितवाया? सुन ले अब मेरी बात, आरिफ सरूफ ने कौन सा जितवाया? हसन अली ने कौन सा जितवाया? बॉलिंग की तरफ भी आओ, पहली चीज। अच्छा, मैं इस चीज को नहीं मानता, ठीक है, ये मैं इस वजह से कह रहा हूं कि अगर उनके पीछे पड़े आईसीसी इवेंट, तो इन्होंने भी कौन सा जितवाया? जिसमें आपका शादाब भी आता है, जिसमें फहीम अशरफ भी खेल चुका है, फखर जमान खेल चुका है। तो आप जब आप सुने आप जब बाद फखर के पास, बाबर के पास चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी की टीम, मैं T20 वर्ल्ड कप या 50 ओवर की क्रिकेट की बात कर रहा हूं, सही है, एशिया कप 50 ओवर की थी। सॉरी, वो तो चैंपियन ट्रॉफी थी ना, मेन वर्ल्ड कप और T20 चैंपियंस ट्रॉफी बड़ी इवेंट। मैं वो उसकी बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं वो इवेंट बहुत बड़ा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अभी फिलहाल चले हम T20 की बात करें, T20 पे आ जाए। बाबर में बहुत उंगलियां उठती है ना, सही, हालांकि जो आप
फखर जमान की आपने बात की चैंपियन ट्रॉफी, उसमें तो बाबर भी था। बाबर भी था, ठीक है ना, बल्कि फाइनल में अच्छी, ठीक है, फाइनल में नहीं, वो लोग सब भूल गए, वो सब भूल गए, अच्छी खेली, ठीक है, वो सब बहुत भूल गए। छोटा था उस वक्त, 23 साल शायद उम्र थी। ठीक है, एजेंडा बेस्ड लोग वो सब भूल गए। सुना, जब हम 92 का वर्ल्ड कप जीते, या तो फिर जो लोग बाबर को ये कहते हैं ना कि इसने आईसीसी गेम में कभी परफॉर्म नहीं किया, तो फिर ये भी मानो, बोलो कि 92 वर्ल्ड कप के बाद जितने भी 50 ओवर के वर्ल्ड कप हुए उसमें जितने भी प्लेयर थे वो बिल्कुल फारिग प्लेयर थे, कोई सुपरस्टार नहीं था। फिर आपकी लॉजिक क्या है? मेरी लॉजिक ये है कि जब उन सुपरस्टारों ने वर्ल्ड कप नहीं जितवाया तो फिर कहां के प्लेयर? बायलेटर सीरीज तो सारे जीतते रहे, वर्ल्ड कप क्यों नहीं जितवाया आपने? फिर ये मैं बाबर की बात, रिजवान सुन लेना, इस तरह से देखें, साउथ अफ्रीका में एक ही वर्ल्ड कप उन्होंने जीता, सुन तो ले, उनके पास स्टार देखें, कैलिस है, डोनाल्ड है, सुन आज ले, का जो ये मैं बात क्यों कर रहा हूं, ये मैं बात क्यों कर रहा हूं, डेल स्टेन है, ये मैं बात क्यों कौन कर है? रहा हूं, ये मैं बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये बेकार सी फारिग सी डिबेट हमारे मुल्क में चलती है, एजेंडा बेस्ड डिबेट हमारे मुल्क में चलती है। ठीक है, तो फिर वो प्लेयर तो नहीं है ना, फिर मेरी नजर में या आप लोगों की नजर में फिर वो सुपरस्टार तो नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने वर्ल्ड कप तो नहीं जितवाया, आप तो बायलेटरी सीरीज जितवाते रहे। ये मैं उनकी बात करूं जो बाबर को कहते हैं आईसीसी इवेंट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने बाबर आजम को बाहर किया, क्या जी एशिया कप या इस तरह हम नहीं लेते। जहां तक मुझे याद है 1996 के वर्ल्ड कप में, जहां तक मुझे समझ आती है, जावेद भाई की सिलेक्शन के ऊपर बड़ी बातें चल रही थी। जावेद भाई अपना टाइम गुजार चुके ठीक है, थे, जावेद भाई को नहीं रखेंगे, जावेद भाई को, ठीक है, जावेद भाई को नहीं रखे, नहीं रखे, 36 years old, he सुन तो was, ले, सुन तो ले, बल्कि परफॉर्मेंस नहीं है ये, ज्यादा ठीक थे। है, मैं मानता हूं। क्यों रखा गया जावेद भाई को, कि क्या रीजन थी जावेद भाई को क्यों रखा गया? मानता हूं उसके बाद सेमीफाइनल में जो नाइंसाफी हुई उनके साथ, नीचे के नंबरों पे बैटिंग करा दी, ऊपर जाते शायद हम सेमीफाइनल जीत भी जाते, सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल, सॉरी क्वार्टर फाइनल हम जीत भी जाते। ठीक है, क्यों रखा गया उनको? इस वजह से रखा गया, बड़ा नाम है, बड़ा प्लेयर है, प्रेशर आया, नहीं रखो रखो रखो। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी परफॉर्मेंस नहीं है, सिलेक्टर्स कहते हैं परफॉर्मेंस नहीं है, कप्तान अगर नहीं मान रहा, लेकिन रखो ये जाएंगे। ठीक है, बड़ा नाम था इस वजह से। 1999 के वर्ल्ड कप में वकार यूनुस की टीम में सिलेक्शन नहीं बन रही थी। क्यों सिलेक्शन नहीं बन रही थी? हमारे पास वसीम अकरम है, हमारे पास रजाक था, हमारे पास अजहर महमूद थे, हमारे पास शोएब अख्तर। ये 4 फास्ट बॉलों में वकार यूनुस की जगह नहीं बनती। क्यों आए वकार यूनुस? प्रेशर था, जिसने भी प्रेशर डाला, जो लोग पीछे थे, डालो, बड़ा नाम है, सब कुछ है, बेशक आखिरी टाइम चल रहा है, नहीं चल रहा है, डालो। ठीक है, नहीं खेला पूरे मैच, डग आउट में बैठे रहे, एक मैच खेले बांग्लादेश, वो भी हार गए, उसके ऊपर वो भी हार गए, उसके ऊपर भी कंट्रोवर्शियल बातें शुरू होगी, क्यों आ रहे, क्यों आ रहे, क्यों आ रहे। एक मैच मिला, लेकिन वो बड़ा नाम था, डग आउट में बैठा रहे। तो बाबर आजम की बारी में क्या हो जाता है? तो बाबर आजम में तो अभी बहुत कुछ करना है, मैं वो बात ही नहीं कर रहा। अगर मुकाबला बाबर आजम का जावेद भाई से मुकाबला कर रहे हैं, बात सुने, मुकाबला मुझे जरा मुनासिब नहीं लग रहा। बात आप अजीब सी कर रहे हैं ना। मैं ये कह रहा हूं कि जितनी परफॉर्मेंस उसने इंटरनेशनल क्रिकेट में T20 में दे दी है ना, कितना खेला है? सुने तो सही, 128 T20 सुन तो लें, जितने भी खेला यार, जितने भी खेला दुनिया में दूसरे नंबर पे, बस ये ठीक है ना। तो दुनिया में दूसरे नंबर, इस साल तो कुछ नहीं किया। और सुन लेना, उसने किसी और 10 T20 मैचेस का हिसाब बता दूं आप तो। सुन तो ले, अभी मैं फखर जमान के भी स्टैट्स निकालूंगा, रुक जाएं आप। मेरे पास है ना स्टैट्स यार, मैं सबकी बात परफॉर्मेंस दे नहीं रहे आप, नाम पे खेलोगे क्या? सुन तो लें, जावेद भाई आए थे, क्या था परफॉर्मेंस नहीं थी, नाम पे आए थे। वकारी ने 92 वर्ल्ड कप अपने परफॉर्मेंस पे गए थे। मैं वो बात नहीं कर रहा, उसके बाद 96 में जो मसले मसाइल में वो अपने डाउनफॉल पे जो भी है, अगर परफॉर्मेंस थी नहीं थी, आ तो गए थे, नाम बड़ा था, आ गया। वकारी ने उसका भी यही। ठीक है, बाबर आजम, ये जो टीम है ना, बाबर आजम के सामने, बाबर आजम की अगर आधी परफॉर्मेंस भी टीम में आना चाहिए। ठीक है, तो क्या आपको क्या प्रॉब्लम है अगर बाबर आजम या रिजवान, जिनकी इतनी परफॉर्मेंस है T20 क्रिकेट में, अगर आप उनको टीम के अंदर सेलेक्ट भी कर दें, और अगर आप ये समझते कि नहीं यार बड़े नाम है, इनको टीम में सेलेक्ट होना चाहिए, ना दे शुरू के मैचेस, उनको बिठाएं आप, उनको खुद फील होता है कि नहीं यार इस टीम में हमारी जगह नहीं बन रही, नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा हम रन करेंगे, लेकिन रेपुटेशन आप उनकी थी, उनको होना चाहिए। बाबर का मुकाबला 3 लोगों से। एक और चीज बता दूं अब आपको, मैं आज बोल रहा हूं आपको, दुनिया का कोई भी बड़ा प्लेयर कह देना कि बाबर आजम को सही निकाला एशिया कप में, जो बोलेंगे मैं करूंगा। चलें ठीक है, ये बात दीगर है, कोई भी नहीं कर, लेकिन बाबर का मुकाबला एक तो साहिबजादा फरहान से, फखर जमान से, कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। ओपनिंग करता है ना वो, मेरी बात समझे, ये जो तरीकेकार, कोई मुकाबला नहीं है, आप सही कह रहे हैं। ये जो तरीकेकार है हमारे लोगों का टीम बनाने का, टीम सिलेक्शन का, ये माजरत के साथ
टोटल गलत है भाई। आप कैसे बाबर आजम और रिजवान, जिन्होंने एज अ ओपनर इतनी परफॉर्मेंस दी हुई है, इतनी बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स लगाई हुई हैं, आप एक वो साहबजादा फरहान की 2-3 इनिंगों पे, हारिस के 100 पे, हसन नवाज के 100 पे 2-3 रन करके आप कैसे उनके साथ मुकाबला कर रहे हैं? इनसे मुकाबला नहीं है सर। ठीक है, अब इनसे फखर मुकाबला सुन नहीं लें, है। अगर आप ये कहते हैं कि फखर जमान, ये मैं आपको बता देता हूं, फखर जमान 97 मैचेस में 22 की एवरेज है, 131 का स्ट्राइक रेट है, आखिरी 10 ठीक है, आखिरी 10 इनिंग में भी निकाल लें। और आपका चीफ सिलेक्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कह रहा है कि फखर जमान तो व्हाइट बॉल क्रिकेट का बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस है। भाई ये है परफॉर्मेंस फखर जमान की। इस टाइम पाकिस्तान टीम में बाबर और रिजवान से ज्यादा ना किसी की एवरेज है, 47 की एवरेज है रिजवान की, ठीक है, और ना किसी का स्ट्राइक रेट, और बाबर का तकरीबन 40-41 का। मेरा सिर्फ कहने का मकसद यह है, मैं इनको इस वजह से बैक करता हूं कि भाई इनकी परफॉर्मेंसेस, हम क्यों इनके पीछे पड़ गए, क्योंकि उनका डाउनफॉल आया, आप उनके पीछे पड़ गए। जो मैं रीजन कहता हूं, इनकी परफॉर्मेंस रीजन नहीं, उनकी कुछ और परफॉर्मेंस 50 दफा मैं चले माइक हेसन को सुन लेते हैं ना। माइक हेसन ने मैंने बहुत अच्छे हवाले से सुन से लिया, कहा है कि बाबर को बाहर करने का उन्होंने वजह बताई माइक हेसन ने। तो माइक हेसन की शॉट जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है वो सुन ले, फिर आगे चलते हैं। बाबर इज अ टू गुड अ प्लेयर, ये कहा माइक हेसन ने। वो भी मानते हैं बाबर की क्लास को, कौन नहीं मानता, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि फखर जमान और साइम अयूब जो स्टेटमेंट माइक हेसन ने दिया, मैं इस स्टेटमेंट को मानता ही नहीं। आप ना माने, बिल्कुल ठीक है, उसकी मैं रीजन देता हूं ना, मतलब उससे ये भी कहा कि बाबर अच्छा प्लेयर है, नहीं मानते। नहीं, वो तो 6 महीने का बच्चा भी मानेगा। ये क्या बात हुई यार, वो तो 6 महीने का तो बच्चा, 6 महीने का बच्चा नहीं है, 20 साल का एक्सपीरियंस है इस कोच का। ये मैंने स्टैट निकाले, 20 साल का मैं बताता हूं, अभी एक्सपीरियंस इसके स्टैट बता, रुक जाए, अभी रुक जाए। इस 2015 का वर्ल्ड कप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरा ये जो उसने कमेंट दिया ना, क्या बोला जी, बाबर आजम स्पिन स्पिन को थोड़ा सा मसला है। माइक हेसन साहब 4,500 रन है, 3800 है, 38-50 है, 300 स्पिन पे नहीं खेलना था 2018 2024 तक, सुन तो 300 स्पिन पे नहीं खेलना था इसको, ठीक है ना, पहली बात। रिजवान के 31-50 है, 100 स्पिन पे नहीं खेलना था, उसको भी स्पिन पे नहीं खेलना था। सही है। क्या किसी गली मोहल्ले में जाके इन्होंने रन किए? पहली चीज। दूसरी बात, इन्होंने ये बोला कि जी बिग बैश में अगर बाबर आजम की आउट ऑफ फॉर्म है भी ना, और वो अगर स्पिनर पे हल्का भी है, और वो अगर बिग बैश भी खेलता है, उसको वहां वैसी प्रॉब्लम नहीं होनी है। वो वैसी बाउंसी पिचेस का बहुत अच्छा प्लेयर है, वहां पे ना बॉल इतना ब्रेक होगा ना कुछ, आपको पता ही नहीं चलेगा, इतने बड़े आप हेड कोच हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा उस स्पिन में वीक है या नहीं है। स्पिन का मसला सिर्फ एशियन कंडीशन में होता है, ठीक है, और उसने अपनी कंडीशन में ये इतने जो है वो रन्स किए हुए, दुबई में रन्स किए हुए, ठीक है। एक और चीज, माइक हेसन साहब आपके बारे में जरा थोड़ा सा बता देता हूं, आप बहुत बड़े कोच हैं। 2012 से आपने न्यूजीलैंड ज्वाइन की, 2018 में आपने छोड़ दी। 15 का वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेला है, ठीक है, सुन लेना, 15 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला है। बाबर आजम ने भी T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला हुआ है, सुन ले। बाबर आजम का मुकाबला मेरे पास से मुकाबला क्यों कर रहे हो? मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है, मुकाबला सही नहीं है, मेरे पास कोई बात ही नहीं कर। सुन लेना, सुन ले, आपकी कोई अचीवमेंट, कोई वर्ल्ड कप जितवाया? नहीं जितवाया। 2012 से 2018 रहे आपने, उसके बाद 18 में आपने रिजाइन कर दिया। आपको उसके बाद किसी इंटरनेशनल टीम ने साइन नहीं किया। आपने आईपीएल में आरसीबी के साथ 3 से 4 साल रहे, जहां मैंने अपनी इंफॉर्मेशन निकाली। क्या किया आपने वहां पे? वर्ष से वर्ष होती चली गई आपकी टीम। जैसे ही आपने छोड़ा, एंडी फ्लावर ने वहां लास्ट ईयर वो लिया, उसने फाइनल जितवा दिया। क्या अचीवमेंट है जी आपकी? ठीक है भाई, बात सुने, हमारा बहुत कुछ किया, हमारा मसला ये है, बहुत कुछ किया हुआ है। तो नेट तो मैं भी खोल सकता हूं, तो मैंने खोल लिया ना। खोले ना, खोले। आपने कहां से निकाली है? अचीवमेंट बताएं, कोई वर्ल्ड कप जितवाया? 2015 का वर्ल्ड कप फाइनल जितवाया है, फाइनल खेला 2015 का जितवाया है। उसके अलावा इनकी अचीवमेंट मैं आपको बता देता हूं। छोड़ दें, टेस्ट मैच 2012 से 18 तक खेले, 53 टेस्ट खेले, 21 टेस्ट क्रिकेट की बात सही है जी। वनडे इसने खेले, ओवरऑल 112 वनडे खेले, और उसमें से 65 वनडे एज अ हेड कोच। उसके बाद हेड कोच ही तो बता रहे हैं। इवेंट लीग, अच्छा इवेंट जीतने वाले को आप कोच मानते हैं? हाँ, जिस पाकिस्तान में कोच तो नहीं, इंतखाब आलम के अलावा। सर उसकी वजह है ना, इंतखाब आलम के अलावा कोई कोच? ये मैं नहीं बात कर रहा, ये जो लोग बात करते हैं बाबर के लिए, नहीं गलत बात करते हैं, ये गलत बात है। आप गलत बात कर रहे हैं, मैं उन्हीं की तो बात कर रहा हूं। हमारे लोग
बाबर और रिजवान के बारे में ये बात करते हैं। गलत बात करते हैं जी, ऐसा नहीं होता। मैं तो नहीं करता भाई, ऐसा नहीं होता। मैं इसलिए माइक हैसन की बात कर रहा हूं और दूसरों की बात कर रहा हूं, तो भाई इनको भी फिर मानो नहीं, कोच नहीं है। नहीं कोच, ये बड़े कोच हैं ये, ठीक है। तो इनको मोहसिन नकवी साहब ने सुन बड़ा तो चुन के रखा है। सुन तो लें। ये मैं लोगों की वजह से कहता हूं जो कहते हैं कि इवेंट जितवाने वाला सिर्फ प्लेयर होता है, उसके अलावा कोई नहीं होता। अगर बाबर या रिजवान किसी और कंट्री में हो ना, अगर वो उनको ये पता ना कि हमने इनके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है, इतनी इन्वेस्टमेंट हमने कर दी इनके ऊपर, वो कभी भी नहीं सोचेंगे ऐसे प्लेयर को टीम से बाहर करना, जैसे वो स्मिथ को नहीं सोचते, जैसे वो केन विलियमसन को नहीं सोचते, जैसे वो जो रूट को नहीं सोचते। वो कहते हैं भाई इनकी परफॉर्मेंस, इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट हो गई है, ये ब्रांड बन चुका है। हाँ, लेकिन अब क्या करना है, T20 में रहकर बात करें। केन विलियमसन T20 का इतना बड़ा प्लेयर नहीं है। अब सुन ले 2012 से लेकर 2018 तक माइक हैसन जो हेड कोच रहे, इसकी कोचिंग में केन विलियमसन, इस अरसे में केन विलियमसन भी खेला 2012 से 2018 इसकी कोचिंग में। केन विलियमसन का 133 का स्ट्राइक रेट था, 33 की एवरेज थी। जो रूट रोज टेलर 122 का स्ट्राइक रेट, 26 की एवरेज। 2006-7 से T20 हो रहा है, कितना स्ट्राइक रेट आपने इनसे बढ़वा दिया? आपके अंडर ये 4 साल खेले। 2018 की सुन बात तो ले, कर रहे हैं उसकी मैं रीजन बताता हूं ना। 2018 से दुनिया बदल सर, चुकी है। 2006 और 2007 से T20 आपका, अगर मैं गलत नहीं, 2007 को पहला T20 का वर्ल्ड कप था, ठीक है। 2012 की बात करूं, अगले 5 साल बाद। मसला पता है क्या है? यही माइक हैसन अभी अपनी कंट्री में वापस चला जाए, वो कर ही नहीं सकता, किसी को कह ही नहीं सकता। बोल के दिखा दे केन विलियमसन को स्ट्राइक रेट बढ़ा के दिखा। अच्छा चले जी, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ये कहते हैं ना बाबर आजम स्ट्राइक रेट, हम स्ट्राइक रेट की बात करते, चले एक जगह आपकी बात मान लेता हूं। तो फिर आकिब जावेद साहब, आप जो स्ट्राइक रेट की, या माइक हैसन साहब आज स्ट्राइक रेट की बात करते हैं ना, तो फिर हर किसी बॉलर को बोलो मार नहीं खानी आपने हर मैच में 4 आउट करके देने हैं, आपने हर मैच में 5 आउट करके देने हैं। ऐसा हो सकता है? वैसे ये लॉजिकल बात लगती है आपको? ये ऐसा हो सकता है? हर बैट्समैन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सुन, तभी तो मैं कहता हूं बड़ा कोच का मतलब ये नहीं उसको सब कुछ पता है। बड़े कोच का मतलब ये नहीं होता। अब एक और चीज बताता हूं आपको, T10 लीग हो रही है दुनिया में, T10 लीग होती है दुनिया में, होती है ना T10 लीग होती है। कितने प्लेयर मुझे बता दो, जितनी कम ओवर उतना स्ट्राइक रेट। T10 को तो आईसीसी नहीं मानता है। T10 कोई क्रिकेट, मैं वो आईसीसी माने या ना माने, T10 लीग होती है, T10 लीग होती है। आपके दुनिया की टीम्स के जितने बड़े प्लेयर सब T10 लीग खेलते जाके। कितने मुझे प्लेयर बता दो एक टीम के अंदर मुझे 2 प्लेयर ऐसे, दो प्लेयर बता दो जो 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं T10 लीग के अंदर भी। ओपनर्स ही बता दो, चलो मुझे ओपनर्स ही बता दो। सुन ले, अब सुन ले मेरी बात। ये बाबर और रिजवान को टीम से बाहर रखना है, जिसकी वजह से उनका स्ट्राइक रेट का एक बहाना बनाया गया कि जी इनको इस स्ट्राइक रेट पे रखो, इनको मेंटली बिल्कुल डिस्टर्ब कर दो। इनका नहीं, अभी मैं नाम नहीं ले रहा, कुछ अरसे पहले ठीक है, आजम खान के बारे में क्या बोला गया? कुछ अरसे पहले आजम खान के बारे में क्या बोला गया? ठीक है, सुन ले, फिटनेस की मैं बात ही नहीं कर रहा। वो तो मैंने शोर मचाया हुआ था कि यार इसकी फिटनेस नहीं है, ये स्ट्रगल करेगा इंटरनेशनल क्रिकेट में। आपके बड़े बड़े लेजेंड्स उसको टीवी बैठ के सपोर्ट करते रहे। ठीक है, लेजेंड्स की बात कर रहा हूं, जिन्होंने क्रिकेट खेली है, वो फिटनेस उन्होंने साइड में की थी, सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, उस आजम को खिलाने के लिए स्ट्राइक रेट की बात होती रही। ओ जी स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा है, स्ट्राइक रेट इसका बड़ा अच्छा है, स्पिनर पे अच्छा खेलता है, स्पिनर भी ये करता है। ठीक है, तो भाई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो माने हमारे लोग, हम कुछ चीजें ऐसी अपनी मर्जी से लेके आते हैं कि नहीं जी अब हमने जो करना है वो करें। माइक हैसन हो गया या आकिब जावेद हो गए, मैं इनको ये बता रहा हूं, ये जो सोच रहे हैं ना, ये सही तरफ नहीं जा रहे हैं। आप बाबर आजम को भी खराब कर रहे हैं, आप रिजवान को भी खराब कर रहे हैं। और आपने एक जगह ये बोला कि जी किसने बोला कि बाबर आजम की और रिजवान की T20 क्रिकेट खत्म हो गई है। ठीक है, ये मेरे जवाब, ये बोला उन्होंने कि वो कम बैक भी कर सकते हैं। सुन तो ले, क्या फॉर्मूला आकिब के पास, वो सुन ले, फिर ये सुना, आगे चलते हैं। आकिब जावेद साहब का फॉर्मूला अबाउट बाबर आजम पॉसिबल कम बैक, आसमान का फर्क है। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, यही तो मैं भी कह रहा हूँ। हम बात किए जा रहे हैं, वो शॉर्ट खत्म हो गई, आपकी बातें खत्म नहीं। आकिब जावेद साहब ने शॉर्ट में बता दिया कि बाबर कम बैक कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकता? हर प्लेयर के पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है।
कि वो कम बैक कर सकता है, तो बाबर भी कम बैक कर सकता है, ये कह रहे थे फखर और बाबर का कुछ भाई बात बाबर अगर कमबैक्स कर सकता है, लेकिन बाबर गलत निकला गलत नहीं गलत, क्योंकि आगे नहीं जाना आगे चाहिए था। उसकी परफॉर्मेंस नहीं है ना भाई, ये रही परफॉर्मेंस उसकी यार मेरी ये बात सुने। परफॉर्मेंस आखिरी मेरी बात सुने, अगर आप 31 देखिए बात सुने भाई, 41 3 3 देखिए 32 मेरी बात 33 सुने, 13 इस टाइम तो ये तो उनकी देखिए परफॉर्मेंस सर, है। ये मेरे सामने आखिरी- बात ना करो। आपका जो कप्तान है ना, सिर्फ 113 के स्ट्राइक रेट से कप्तान बना हुआ, मेरे सामने स्ट्राइक ये बात रेट ना नहीं करो। है, वो बॉलर भी है, जी, बैट्समैन भी है, बिल्कुल, ये ऑलराउंडर मेरे है, से कोई उसका- बात ना उसका करे। मुकाबला बाबर से मेरे गलत से करते कोई हैं बात ना करे भाई, मेरे से उसका कोई बात मुकाबला ना करे। बाबर से आप जी, गलत कर रहे हैं, बिल्कुल सर। बिल्कुल। वो बॉलर भी है, बैट्समैन भी सुन है। तो ले, मैं मुकाबले की बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक ही मुद्दा लेके चल रहा हूं, बस स्ट्राइक रेट खत्म। आपने बाबर आजम को स्ट्राइक रेट पे बाहर किया है, ठीक है ना? परफॉर्मेंस पे स्ट्राइक रेट पे आपने बाहर किया, परफॉर्मेंस से बाहर किया भाई, वनडे सीरीज देखिए आपने, स्ट्राइक रेट 47-09 सर आपने उसको स्ट्राइक रेट पे बाहर किया, ये रन बनाने तो से बस बाबर उससे ज्यादा कोई भी किसी का स्ट्राइक रेट मुझे बना दे, कप्तान आपका 113 के स्ट्राइक रेट पे। दूसरी बात, ऑलराउंडर है कप्तान। ठीक है, मोहम्मद हारिस ने 170 की स्ट्राइक रेट से मोहम्मद हारिस ने 20 मैचेस में 100 किया, आपने उसको बाबर के साथ मिला 20 दिया। में आखिरी 6-7 मैचेस में 100 किया, आपने बाबर आजम से मिला आखिरी दिया। 10 मैचेस में हारिस का स्ट्राइक रेट 170 रन ये का कहीं नहीं होता, 170 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है हारिस। क्रिकेट में कहीं भी नहीं फिर होता हारिस भाई। का क्या मुकाबला ये सिर्फ बाबर से यही है? सिस्टम है, इसी सिस्टम में सब कुछ होता है, दुनिया के क्रिकेट में कहीं नहीं होता भाई। जिसने हो रहा है। किया